इंसानी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनका इंसान की ज़िंदगी पर असर होता है। ज़ाहिर है जहर मौत का सबब बन सकता है। तरियाक एक ऐसी चीज़ होती है जो जहर के असर को भी काट देती है। जब आप किसी शख्स को बुरा भला कहते हैं तो लाजमी नतीजा ये होता है कि वो शख्स आपसे नाराज़ होता है, उसके चेहरे पर आपके लिए अच्छे तासुरात नहीं उभरते। और जब आप किसी शख्स से मोहब्बत की बात करते हैं, प्यार की बात करते हैं, तो वो आपके करीब हो जाता है। आपने अगर किसी शख्स को मुक्का दिखाया तो जाहिर है उसे गुस्सा आएगा, लेकिन अगर आपने किसी को नज़र झुका के मोहब्बत से सलाम किया है तो यकीनन उसे आपसे मोहब्बत होगी, आप पे प्यार आएगा। इंसान के आमाल का उसकी ज़िंदगी पर असर पड़ता है। हमारे जो रोज़मर्रा के मामलात होते हैं, अगर वो सालिहियत वाले हों, नेक हों, अच्छे हों, तो वो हमारी ज़िंदगी पर असर छोड़ते हैं। उससे हमारी ज़िंदगी खूबसूरत होती है, मानाखेज़ होती है, ठंडी होती है, राहत वाली होती है। और हमारे आमाल अगर बद होते हैं, बुरे होते हैं, तो उसका लाजमी नतीजा ये निकलता है कि हमारी ज़िंदगी से सुकून चला जाता है। आजमाइशें, परेशानियाँ, तकालीफ, दुख बढ़ जाते हैं। कुरान मजीद फुरकान हमीद ने इन दोनों उन्वानात को बयान किया। फरमाया कि मन अमिल सालिहम मिन ज़करिन औ उनसा, जो भी नेक अमल करे, चाहे मर्द हो चाहे औरत हो, वहुव मुमिनुन, हो वो मोमिन, फलनुहयियन्नहु हयातन तय्यबा, हम ज़रूर उसे पाकीज़ा ज़िंदगी अता फरमाएंगे। अगर नेक अमाल करोगे तो शर्त एक ही है कि मोमिन हो, बाकी मर्द हो या औरत हो ये कोई शर्त नहीं। अगर नेक अमाल करेंगे तो फलनुहयियन्नहु हयातन तय्यबा, फिर हम पाकीज़ा ज़िंदगी उस शख्स को नवाजेंगे। मुस्नद इमाम अहमद बिन हम्बल में हज़रत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी हदीस मौजूद है। नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रब करीम फरमाता है, अगर मेरे बंदे करें मेरी फर्मा बरदारी तो मैं रात को इन पर बारिश बरसाऊंगा, दिन को सूरज तुलू करूंगा, और कभी इन्हें कड़क की आवाज़ भी सुनाई नहीं देगी। आवाज़ भी कभी इनके करीब नहीं आएगी कड़क की। अगर मेरी फर्मा बरदारी करें तो मैं इनके लिए आसानियाँ कर दूंगा, रहमत हो जाएगी बंदों। हमारे जो आमाल होते हैं वो लाजमी तौर पर हमारी ज़िंदगी पर असर अंदाज होते हैं। आप खुद देख लें, ऐसा नहीं है कि हमारी बातें सिर्फ सामने वाले पर असर करती हैं। हमारी गुफ्तगू, हमारी बात, हमारा अंदाज हमारे अपने ऊपर भी असर अंदाज होता है। आप कोई किसी को हंसाने वाली बात करना चाह रहे हैं और आपने गुफ्तगू छेड़ी है, कोई बात ऐसी है जिसमें कोई ऐसी बात है जिसमें लोग हंसेंगे, कोई लतीफ़ा है, कुछ ऐसा है, तो वो बात अभी आपने सुनाई नहीं, अभी वो आपके जहन में है, आप सुनाना चाह रहे हैं, लेकिन उसको सोचकर आप हंसना शुरू कर देते हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बात कर ही नहीं पाते, हंस हंस के लोटपोट होते रहते हैं। बिल्कुल इसी तरह अगर कुछ शख्स ऐसी बात करना लगा है जो दुख वाली बात है, तकलीफ वाली है, उसकी ज़िंदगी का कोई कठिन मरहला, तो बात करने से पहले वो रो पड़ता है, उससे बात नहीं होती, इस तरह वो फूट फूट कर तड़प कर रोता है। तो इसका मतलब है, हालांकि अभी बात उसने की नहीं, अभी उसके जहन में है, वो करने लगा है, लेकिन रोना पहले आ गया। माना ये है कि हमारी गुफ्तगू का सिर्फ सामने वाले पर ही असर नहीं होता, हमारी बातों का हमारे अपने ऊपर भी असर होता है। ज़िंदगी में जो आमाल भी हम करते हैं, जो हम कहते हैं, जो हम सोचते हैं, जिस तरह की ज़िंदगी हम गुजारते हैं, वो हमारे ऊपर असर अंदाज होती और हमारे आमाल को वो पूरी तरह मुतासर करती। इसलिए बुखारी में हदीस है, नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बंदा बोलते बोलते बाज़ औक़ात ऐसा जुमला बोल जाता है उसे पता ही नहीं होता और अल्लाह ताला उसके दर्जात को बुलंद फरमा देता है। एक जुमले की वजह से, एक बात की वजह से, एक खैर की गुफ्तगू की वजह से उसके दर्जात बुलंद हो गए। और हुजूर फरमाते तुम्हें पता ही नहीं होता और तुम बोलते बोलते बात करते